अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं रूबी कराची फूड में बहुत ही यमी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि सबका ही फेवरेट होता है और झटपट से सब चट कर जाते हैं। चलिए हम बता देते हैं आज की रेसिपी में क्या है। आज की रेसिपी में है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा जो कि होममेड है और बहुत ही झटपट से तैयार हो गया है। जैसे झटपट से तैयार हुआ है वैसे ही झटपट से ख़त्म भी हो जाता है। चलिए करते हैं हम इस यमी सी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हम आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। सबसे पहले हमने डो तैयार करनी है जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं: नमक, चीनी, पाउडर मिल्क, ईस्ट है और एक अदद अंडा है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने डालने हैं मैदे के अंदर। अंडे को हमने तोड़ लिया है। नीम गरम हमने पानी ले लिया है। ये जैतून का तेल है, इसे ऑलिव ऑयल भी कहते हैं। सबसे पहले हमने नीम गरम पानी ले लिया है, ईस्ट ऐड कर दी है, मिक्सिंग कर देंगे। अगर आपके पास डेयरी का दूध है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने पाउडर मिल्क का इस्तेमाल किया है। चला लिया है, मिक्सिंग कर दी अच्छी तरह से। शुगर भी ऐड कर दी है, साथ ही साथ हमने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। बहुत कम क्वांटिटी में चीज़ें लेनी पड़ती हैं। मिक्सिंग हो गई अच्छी तरह से। अब हमने कवर करके साइड में रख देना है। ऑलिव ऑयल ले लिया है हमने और तकरीबन हमने हाफ़ केजी मैदा लिया था। ये हमने अपनी एक प्याली में ऑलिव ऑयल निकाल लिया है। जो अभी हमने मिक्सर तैयार किया है उसमें ऐड कर दिया है, मिक्सिंग कर दी अच्छी तरह से। साइड में रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने रख दिया है। तब तक हमने आटे को मिक्स कर लेना है जिसमें हमने एक अदद अंडा तोड़ के ऐड कर दिया है। ये हमने दही ली है, एक प्याली दही है। बहुत अच्छी डो तैयार होती है अगर हम दही ऐड कर देते हैं। बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर दी है हमने हाथों की मदद से। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। हमने जो मिक्सचर तैयार किया था दूध में वो सब थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे। ये देखिए थोड़ा ऐड कर दिया है हमने, मिक्सिंग कर दी है साथ साथ। इसी तरह ही सारा दूध हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देना है जो हमने मिक्सर बनाया था। देखिए कितने अच्छे से मिक्सिंग हो रही है। अगर हम सारा दूध एक साथ ऐड करते तो आटा हमारा पतला भी हो सकता था, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। जितनी ज़रूरत है हमें हम उतना ऐड करेंगे। बाकी अगर कम पड़ गया तो ऊपर से हम दूध इस्तेमाल करेंगे ताकि डो हमारी जो है सॉफ्ट बने। बहुत नरम डो चाहिए हमको पिज़्ज़े की, ताकि पिज़्ज़े की डो अच्छी बनेगी तो हमारा पिज़्ज़ा भी बहुत सॉफ्ट बनेगा। सारा दूध हमने ऐड कर दिया है। अब एक डो तैयार कर लेनी है। ये देखिए सब दूध हमने डाल दिया है इसके अंदर। मिक्सिंग भी हो गई है आटे की बहुत अच्छी तरह से। ऑलिव ऑयल हमने ऐड कर दिया है ताकि हाथों में चिपके नहीं और बर्तन में चिपके नहीं आटा। दोनों हाथों की मुक्की से हमने आटा गूंदना है अच्छी तरह से। देखिए कितनी सॉफ्ट सी डो तैयार हो रही है आटे की। कोई मुश्किल नहीं होती है पिज़्ज़े की डो तैयार करने में, झटपट से तैयार हो जाती है। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं तकरीबन वैसे ही गूंदता है, लेकिन बस उससे थोड़ा सा सॉफ्ट आटा होता है ये देखिए कितने अच्छे से हमारी एक चिकनी सी डो तैयार हो गई है। अब हम रेस्ट देने के लिए दूसरा बर्तन लिया है जिसमें हमने ऑलिव ऑयल की ग्रीसिंग कर देनी है ताकि आटा चिपके नहीं। फैला लिया है हमने बर्तन में। आटा इसमें हमने डाल दिया है। 4 से 5 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दिया है। जब तक हमने चिकन तैयार कर लेनी। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, साथ ही साथ हमने दही भी ऐड कर दिया है। स्पाइसेस डालने हैं हमने। स्पाइसेस में हमने टिक्का मसाला, नमक, कश्मीरी मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, गरम मसाला, पिसा हुआ ज़ीरा और पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है। ये तमाम स्पाइसेस थे। अब हमने मिक्सिंग कर देनी है क्योंकि हमने चिकन टिक्का मसाला तैयार करना है। हमने
पिज़्ज़े में ऐड करना है, क्योंकि हमने चिकन टिक्का फ्लेवर हमने बनाना है पिज़्ज़े को, जिसके लिए हमने एक बर्तन में ऑलिव ऑयल ऐड करके चिकन टिक्का मसाला जो हमने चिकन में लगा के रखा था ऐड कर दिया है। मिक्सिंग कर देनी है, चला लेना है अच्छी तरह से। दही हमने ऐड करी थी जिसने पानी छोड़ दिया है, जो कि सारा पानी हमें ड्राई करना है। ये देखिए अच्छे से भुनाई हो रही है। सारा मसाला हमने ड्राई कर लेना है, खुश्क कर लेना है चिकन को, जब तक हमने पकाते रहना है। ये देखिए अच्छे से ड्राई हो गई है चिकन, और ये देखिए अच्छे से गल भी गई है। अब हमने निकाल लेना है चिकन को, क्योंकि बहुत अच्छे से पक चुकी है। एक बर्तन में हमने निकाल लिया है। ये देखिए इसको साइड में रख देंगे हम। तकरीबन 5 घंटे हो गए हैं आटे को रेस्ट पे रखे हुए। ये देखिए साइज़ में डबल हो गया है आटा हमारा। अब हमने आटे को स्क्रैच करना है, जिसके लिए हमने ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है ताकि आटा चिपके नहीं। स्क्रैच करना है आटे को अच्छी तरह से, ताकि एक लचकदार सी डो तैयार हो जाए, एक जाल सा बन जाए डो के अंदर। थोड़ा सा और ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि आटा हमारा चिपकने लगा है। आटा हमारे अच्छे से तैयार हो गया है। अब हमने जितना बड़ा पिज़्ज़ा बनाना है उसके हिसाब से आटा ले लेना है। 2 पार्ट कर दिए हैं। जितना हमने पिज़्ज़ा बनाना है वो आटा ले लिया है हमने उसी साइज़ का। पेड़ा बना लेंगे इसका, जिसके लिए हमने सबसे पहले ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है ताकि आटा चिपके नहीं। पेड़ तैयार कर लिया है। अब हमने रोटी की शक्ल दे देनी है। इतना बड़ा हमने पिज़्ज़ा तैयार करना है। फैला लेना है आटे को, रोटी की शेप दे दी है अच्छी तरह से। अब हमने पैन में डाल देना है, क्योंकि हमने पैन पिज़्ज़ा बनाना है। ऑलिव ऑयल से ग्रीसिंग कर दी है अच्छी तरह से। अब पिज़्ज़ा डो उठा के हमने तवे पे रख देनी है। फैला लेना है, तवे की शेप दे देनी है। देखिए कितने अच्छे से हाथों से पिज़्ज़े के डो की शेप कितनी अच्छी सी बन रही है। इसीलिए हमें लचकदार और नरम सॉफ्ट डो तैयार करनी होती है आटे की, ताकि अच्छे से फैल जाए आटा हमारा। बहुत अच्छे से डो बन गई है पिज़्ज़े की। अब हमने इसमें सुराख कर लेने हैं, जिसके लिए हमने एक फोक ले लिया है। प्रिप कर देंगे, सुराख कर देंगे फोक की मदद से, ताकि अंदर तक जो है कुक हो जाए अच्छे से हमारी पिज़्ज़ा डो, और जो हम मसाले लगाएंगे वो भी अच्छे से अंदर तक पहुंच जाए। चूल्हे पे रख दिया है हमने, कवर कर दिया है। जब तक हमारी डो पक रही है तब तक हमने मोज़रेला चीज़ ले लेनी है। मोज़रेला चीज़ को हमने श्रेड कर लिया है। अब हमने चेडर चीज़ ले लेनी है। इसे भी हमने इसी तरह श्रेडिड कर लेना है। इजीली श्रेडिड हो जाती है, कोई मसला नहीं होता है। छुरी की मदद से भी काट सकते हैं इसको। साइड चेंज कर देंगे, बस हमें अभी एक ही साइड पे कुक करना था। पिज़्ज़ा डो को फ्लिप कर देंगे दोबारा से। फ्लिप करने के बाद हमने इसमें पिज़्ज़ा सॉस डाल देनी है, अच्छे से लगा लेना है। पिज़्ज़ा डो हमारी होममेड है। हमने ये रेसिपी इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, शेयर कर चुके हैं आपके साथ, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हमने इसमें पिज़्ज़ा डो की रेसिपी इसलिए नहीं डाली क्योंकि लंबी हो गई थी बहुत ज़्यादा वीडियो, और हम नहीं चाहते कि हमारी व्यूवर्स की टाइमिंग ज़्यादा वेस्ट हो, इसलिए हमने इसमें रेसिपी नहीं डाली, अलग से डाल दी थी। मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ जो है हमने स्प्रिंकल कर देनी है, डाल देनी है। चिकन टिक्का जो हमने बोटियाँ फ्राई करी थी वो डाल देनी है, अच्छी तरह से फैला देनी है। ज़्यादा चिकन बहुत अच्छी लगती है पिज़्ज़े में, और ज़्यादा चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है। देखिए कितने अच्छे से हमने चिकन को ऐड कर दिया है। टमाटर के स्लाइसेस हमने बारीक बारीक काट लिए हैं, जूलियन कट ऐड कर दिए हैं। प्याज को भी हमने लंबाई शेप में कट कर लिया था, ऐड कर दी है। इसके बाद हमने शिमला मिर्च भी ऐड कर देनी है, ये भी हमने लंबाई शेप में जूलियन कट की है। असेंबलिंग करनी है तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से। अब हमने ओलिव ले ली हैं, ब्लैक ओलिव्स का हमने इसमें
यूज़ किया है। अगर आपके पास ग्रीन ओलिव है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से असेंबलिंग कर दी है। दोबारा से हमने चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ को स्प्रिंकल कर दिया है, फैला दिया है सब जगह। जितनी ज़्यादा मोज़रेला और चेडर चीज़ होगी उतना ही यमी पिज़्ज़ा तैयार होता है। अब हमने छुरी की मदद से भी स्लाइसेस इसमें ऐड कर दिए हैं। बहुत यमी माशाल्लाह से पिज़्ज़ा की हमारी असेंबलिंग तैयार हो गई है। देखिए कितना मज़े का लग रहा है अभी से ही माशाल्लाह से हमारा पिज़्ज़ा। बहुत अच्छे से असेंबलिंग हो गई है। बहुत अच्छे से हमने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे, बहुत अच्छा लगता है ये फ्लेवर। जितना आपने स्पाइसेस रखना है उतना स्पाइस कर सकते हैं आप। ऑरिगेनो लीफ ले लिए हैं हमने, ऐड कर देंगे। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। ऑलिव ऑयल ले लिया है, ग्रीसिंग कर दी है ताकि साइडों से अच्छे से कुक हो जाए। कवर कर दिया है, फ्लेम पे रख दिया है हमने। तकरीबन हमारे आधा घंटा हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना यमी पिज़्ज़ा तैयार हो गया है हमारा। इतना सॉफ्ट बना है माशाल्लाह से। अब दिखाते हैं हम अपने पिज़्ज़े का फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार यमी पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। लुक देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। एक मरतबा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से बहुत ही मज़ेदार सा यमी पिज़्ज़ा तैयार होता है। टिक्का फ्लेवर में हमने तैयार किया है। कट कर लेंगे। अगर आपको टिक्का फ्लेवर पिज़्ज़े की रेसिपी अच्छी लगी है और आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो मेरा चैनल रूबी कराची फूड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगा आपको टिक्का फ्लेवर पिज़्ज़ा। बेल आइकन को ऑल प्रेस करना ना भूलिएगा क्योंकि इससे हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचती है। और साथ में दीजिएगा हमें इजाज़त अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।